हेलो एवरीवन, दिस इज़ कामरान खान, आई एम योर फिटनेस कोच। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में और जानेंगे उन टिप्स को कि जिनको फॉलो करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी को इजी और हेल्दी बना सकते हैं। आप में से जितने भी लोग वेट लॉस को लेकर सीरियस हैं उनको ये एक चीज़ ज़रूर समझना होगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस ही वाहिद एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप एक लॉन्ग टर्म तक अपने वेट को एक हेल्दी वे में लॉस कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में कि जिनको आप फॉलो करके अपने वेट लॉस जर्नी को अचीव कर पाओ। ओके, फर्स्ट थिंग जो कि आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड करनी है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका लीन मसल मास भी इंक्रीज होता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो हाई रहता है। जब आपकी बॉडी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर रही होती तो आपकी बॉडी तब भी उन कैलोरीज को बर्न कर रही होती है। और एक चीज़ तो बहुत सिंपल है जो मोस्टली लोगों को पता होगी कि जब हम अपना वेट लॉस करते हैं तो हमें अपना कैलोरी इनटेक कम करना पड़ता है और कैलोरीज को बर्न ज़्यादा करना पड़ता है। सो सिंपल इज दैट कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना वेट लॉस के लिए बहुत परफेक्ट है। एक स्टडी में ये भी प्रूव हो चुका है, अगर आप लगातार 4 हफ्ते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करते हो तो आपका जो विस्कुलर फैट है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। विस्कुलर फैट मीन जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड फैट डिपॉजिट हो रहा होता है, जो कि एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आप मेल हो या फीमेल, आपको डेली बेसिस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर परफॉर्म करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करने से आपका वेट तो लॉस होगा ही, साथ साथ आपकी जो जॉइंट्स की हेल्थ है वो भी बेटर हो जाएगी। ओके, जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा क्रैश डाइट से रिलेट। बहुत सारे लोग कम खाना शुरू कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, और बहुत सारे लोग वेट लॉस के नाम पे क्रैश डाइट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही कम कैलोरी और लो कैलोरी पे चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। और एक चीज़ जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कम खाना डजंट मीन कि आप फैट लॉस कर रहे हो। हर इंसान का पर डे का कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है, और फीमेल का 1600 से लेकर 2000 कैलोरी होता है, और जो मेल है उसका 2000 से लेकर 2500 कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट होता है। और एक चीज़, जब आप अपना वेट लॉस करने जाओ तो अगर आप स्टार्टिंग में 500 कैलोरी नहीं बर्न कर सकते तो आप 200, 250, 300 के अराउंड एटलीस्ट कैलोरीज को ज़रूर डेफिसिट करें। में से बहुत सारे लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में 1000 कैलोरीज खाते होंगे। इससे आपका वेट लॉस तो नहीं होगा, लेकिन और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जरूर हो जाएंगे आपको। एक्सट्रीम कैलोरीज डेफिसिट में जाने से आपके ब्रेन फंक्शन पे फर्क पड़ता है और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है, और आपकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग खराब होने लगती है, और जिसकी वजह से आप सारा दिन खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपना पर डे का बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट निकाल लो और उसमें से 500 कैलोरीज डेफिसिट कर दो। अब जो कैलोरीज बचें उसको आप पूरे दिन में डिवाइडेड डोज में खाओ, यानी कि हर 2 से 3 घंटे में आप अपने मील्स को ले सकते हो, और जिससे कि आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इससे अच्छा हो जाएगा, और आपकी बॉडी को जितने भी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग बेटर हो जाएगी और आप वेट लॉस इजीली कर पाओगे। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको अपने फूड को कैलकुलेट करना आना चाहिए। मीन के आपको पता होना चाहिए कि आपको जितनी प्रोटीन आप डे में कंज्यूम कर रहे हो उससे आपको कितनी कैलोरी आ रही है, और कितना आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो और उससे आपको कितनी कैलोरी आ रही है, और कितना आप फैट खा रहे हो उससे आपको कितनी कैलोरी आ रही है। और ये सब कैलकुलेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो। और एक चीज़ का ध्यान रखो कि वेट लॉस करते वक्त आप डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करो। यहीं से आता है मेरा थर्ड पॉइंट, फॉलो हाई प्रोटीन डाइट। इट्स डजंट मीन कि सारा दिन आप प्रोटीन ही खाते जाएं। बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोटीन की जो एक दिन की है वो है 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन ले, यानी कि वो 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लें। अगर आप दिन भर सही मिकदार में प्रोटीन लेते हो तो ये इंश्योर करता है कि आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका जो लीन मसल टिश्यू है वो प्रिजर्व रहेगा, और आपका लीन मसल टिश्यू ही आपका एसेट है। और बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी प्रूफ हो चुका है, जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो आपको ओबेसिटी और असेस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट का ख़तरा भी कम हो जाता है। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ही करें, जो कि आपको एक लॉन्ग टाइम तक फिल रखेगा। वैसे तो बहुत सारे सोर्स हैं प्रोटीन डाइट के, लाइक चिकन, लाइक एग्स, लाइक सोया, लाइक पल्सेस एक्सेट्रा। अब जो लोग बिजी रहते हैं यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से नेचुरल डाइट से प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पाते, उनके लिए वे प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। सो जब आप वेट लॉस करो तो आपका 30 से 40% कैलोरीज आपका प्रोटीन डाइट से ही आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो कि आपको अपनी
वेट लॉस जर्नी में ऐड करना चाहिए वो है कार्डियो। अब जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो को भी अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अब जो लोग 40 साल से कम हैं वो 30 मिनट कार्डियो करें, और जो लोग 40 साल से ऊपर हैं वो 45 मिनट कार्डियो वीक में 4 से 5 सेशन ज़रूर परफॉर्म करें। कार्डियो का यही मतलब नहीं है कि आप सारा दिन ट्रेडमिल पे ही भागते रहें या फिर हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग्स करना। अगर आप एक्चुअल फैट बर्न करना चाहते हो तो आपको मॉडरेट पेस कार्डियो करना चाहिए, लाइक 30 से 40 मिनट। आपको टारगेट हार्ट रेट को मेंटेन रखना है। टारगेट हार्ट रेट मीन 65 to 75% ऑफ योर मैक्स हार्ट रेट। अब जो लोग फैट लॉस को लेकर सीरियस हैं, जो फैट लॉस करना चाहते हैं, उनको एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना चाहिए। जब आप एम्प्टी स्टमक कार्डियो करते हो तो उस टाइम आपका एनर्जी लेवल लो होता है और आपकी बॉडी में जो स्टोरेज कैलोरीज हैं बॉडी उनको एज आ एनर्जी यूज़ करती है और आपकी फैट को बर्न करने में आपकी मदद करती है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में फॉलो करना चाहिए वो है गुड फैट। अब बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई फैट लॉस करने के लिए हमें फ़ैट खाना पड़ेगा। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में, यानी गुड फैट्स के बारे में। जब आप गुड फैट्स अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है और आपके हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस रहते हैं। और कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, के, डी, ई, ये आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होते हैं जब आपकी बॉडी में एक बैलेंस मिकदार में गुड फैट होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी डाइट में गुड फैट्स को ज़रूर ऐड करें, इससे आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग बेटर हो जाती है और आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और एक बात का आपको ख्याल रखना है ट्रांस फैट के बारे में, यानी कि आपको ट्रांस फैट नहीं खाना। ट्रांस फैट आपका इन्फ्लेमेशन तो बढ़ाता ही है और उसके साथ साथ आपके बेली एरिया के अराउंड फैट को भी डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। ट्रांस फैट किन चीज़ों में होता है? पैकेज फूड में, प्रोसेस फूड में होता है। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो आप जितना भी कैलोरीज खाते हो उसका 15 से 20% आपके गुड फैट से आना चाहिए। और गुड फैट के सोर्स हैं फिश ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल्स, ऑलिव ऑयल्स, एवोकाडो और नट्स एक्सेट्रा। छठी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए वो है स्लीप। आप सबको पता है हेल्दी रहने के लिए 6 से 8 घंटे का सोना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कम सोते हो तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और आपका जो हंगर हार्मोन है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जो कि होता है ग्रेलिन, जिसके एक्टिव होने से हम फिर ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और सेम टाइम आपका कोर्टिसोल लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है। फिर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आते। एक स्टडी में ये भी प्रूव हो चुका है जब आप कम सोते हो तो आपके बेली एरिया के अराउंड फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आपका IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वो भी सप्रेस हो जाता है और जिसकी वजह से आप ओवरऑल बॉडी फैट गेन करना शुरू कर देते हो। तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को इजीली अचीव करना चाहते हो तो रात को 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी इवनिंग में आप कैफ़ीन कंज्यूम ना करें। और एक दूसरी चीज़ का ख्याल ये रखें कि अपने स्ट्रेस लेवल को अपने कंट्रोल में रखें, उसको कम रखें। अपनी डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कम्प्लेक्स कार्ब ही खाएँ, ओट्स, किनवा एक्सेट्रा। शुगरी आइटम्स और बेवरेजेस को इस्तेमाल ना करें, इसकी जगह आप ग्रीन टी और वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी डाइट में फ़ाइबर को ज़रूर ऐड करें। फ़ाइबर के लिए आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी डाइट में। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना वेट गेन होने का रीज़न जानें। अगर आप किसी अंडरलाइन डिजीज़ की वजह से वेट गेन कर पा रहे हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से वेट गेन कर रहे हो तो इन टिप्स को फॉलो करके आप अपना वेट लॉस ईजीली कर पाओगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और देखते रहें फिटनेसनामा और फिट रहें फिटनेसनामा के साथ।